दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज यशनूर आपको लेकर आया कालका परिषद के वार्ड नंबर 8 में, गांव है घाटी वाला। ये शमशान घाट के अंदर मैं लेके आया हूं। इसका वर्क ऑर्डर रिलीज हुआ था 6 दिसंबर 2023 के अंदर। अमाउंट इसकी डाली गई थी लगभग 17-17.5 लाख रुपए की। बात की गई, आरटीआई लगाई गई, सरकार से पूछा गया, अधिकारियों से पूछा गया कि क्या यहां पर 17.5 लाख रुपए का काम हुआ या नहीं हुआ। मैंने पिछली वीडियो जब बनाई थी तो उस समय ये खड्डे नहीं थे यहां पर। ये जो आपको खड्डे दिखाई दिए जा रहे हैं, ये खड्डे किसी ने तो किए, किसने किए ये नहीं पता। सरकार कहती है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जब मैंने आरटीआई से कागज निकाला और मैंने पूछा इन अधिकारियों से कि 2023 के अंदर आपके पास जितने काम कंप्लीट हुए उनकी लिस्ट दी जाए, तो ये कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। जब इनसे ये पूछा गया कि कौन कौन से काम की लायबिलिटी पीरियड कितना है, बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? तुमने फाइलें गुम कर दी। और उसके बाद जो काम ये पूरे नहीं करा सके, जब उसके बारे में पूछा गया तो ये कहते हैं कि रिकॉर्ड नहीं है। तो है क्या तुम्हारे पास? चेयरमैन साहब, ये ड्यूटी कहीं ना कहीं आपकी भी बढ़ती होगी। एमसी साहब, ये ड्यूटी आपकी भी बढ़ती होगी कहीं ना कहीं, कि देखूं मैं जाके मेरे वार्ड में क्या हो रहा है। आपके वार्ड के अंदर ये काम किया गया, 17.5 लाख रुपए मेरे पास वर्क ऑर्डर है इस काम का। ठेकेदार ने किया नहीं किया भगवान जाने। लोग ठेकेदारों को बदनाम करते हैं। बदनाम ठेकेदार क्यों? और सबसे बड़ी बात है, सीएम फ्लाइंग के लोगों से मेरा एक निवेदन है, महाराज मेरे पास आओ, मैं देता हूं। आप ईओ साहब के पास जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का आदमी है, उसको क्या पता। इंजीनियरिंग विभाग के लोगों को पकड़ो और बताओ अपने ऊपर बैठे हुए बॉस सैनी साहब को कि कहां कहां कितना कितना घपला हुआ। आओ मेरे पास, मिलो मेरे से। साहब खाली खाली एक पता लगा के 2 सफाई कर्मचारी पकड़े गए, ड्यूटी पे नहीं थे। एक कौशल योजना वाला इधर उधर हुआ, ड्यूटी पे नहीं था। इनको छोड़ो बॉस, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको देता हूं फाइलें करोड़ों रुपए की। और मेरा हर आदमी से निवेदन है, कालका परिषद के अंदर बसे हुए, कालका परिषद ही क्यों, हिमाचल हरियाणा जहां तक आवाज जाती है, आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। देखें, पहचाने, आपका पैसा है ये। कहां लगता है आपको ये 17.5 लाख रुपए का काम? अगर ठेकेदार को नहीं दिया गया पैसा तो ठेकेदार ने काम क्यों किया? अगर टेंडर उसका गुम कर दिया गया तो क्यों किया? और टेंडर पे काम कराया तो उसका बिल क्यों नहीं है? एक एक चीज की जांच होनी चाहिए। सैनी साहब, मैं आपसे बार बार कहता हूं, हालात बद से बदतर है यहां। एमएलए मैम, आपकी जिम्मेवारी भी तय होती है। और हमारे चेयरमैन साहब, उन्नति ते गाली ना पूछो, वो तो कहते मैनू पता को नहीं। और एमसी साहब, वार्ड नंबर 8 के एमसी के नाम टेंडर है ये। एमसी साहब, जननायक जनता पार्टी, उसके एकमात्र एमसी रहे आप। जब आप सरकारों में थे तो एक थे। आज ये भी अगर आप कहते हैं कि मेरी भी नहीं चलती, क्योंकि आप मेरा फोन भी नहीं उठाते अक्सर। साहब, बात का जवाब दिया जाए। और जिस समय मैं जेई से पूछता हूं तो वो ये कहते हैं कि हम अथॉराइज्ड नहीं है स्टेटमेंट इशू करने के। एसडीओ कहता है मैं नहीं दे सकता। पर आज का अखबार मैंने एक पढ़ा, सड़क पे हमने वीडियो बनाई थी, उसमें जेई सुभाष जी की स्टेटमेंट है कि ठेकेदार बीमार है। आप अखबार में स्टेटमेंट दे सकते हैं, मेरे को नहीं दे सकते। कारण? क्योंकि मैं हो सकता है गलत सवाल आपके हिसाब से पूछूं। मैं तो पब्लिक के हिसाब से सवाल पूछता हूं, और पूछता हूं कालका आम आदमी से, कालका के एक एक आम आदमी से, एक एक कालका पिंजौर के बाशिंदे से। क्या ऐसे काम कराओगे? एमएलए मैम, मुश्किल है आपके लिए, बहुत गलत जगह, कांटों का ताज। मैं बार बार कहता हूं, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा यहां पर सुधारने के लिए इनको। बाकी तो जो भी कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है। मुझे उम्मीद है ये बात दूर तक जाएगी और इस चीजों की जांच होगी। मेरे पास आरटीआई से लिखा हुआ एक एक कागज है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एसडीओ साहब आके बताएं, क्योंकि साइन आपके हैं इसके ऊपर, मेरे नहीं है। बाकी तो जो होगा सो अच्छा होगा। धन्यवाद।